सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है ऐसा हमने क्या मांगा जो तेरे से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो तेरे से घबराते हो। दुख में हो या दुख में, दुख में हो या दुख में, अपना मेरे तेरा हो तो जन्म का तेरा है जो रंग महल की आशा है ना दौलत की अभिलाषा है। रंग महल की आशा है ना दौलत की अभिलाषा है। आए भगवान द्वार तुम्हारे दर्शन की आशा है। आए भगवान शरण तिहारी दर्शन की अभिलाषा है। भक्ति करें हम भगवान, भक्ति करें हम भगवान, तेरे मंदिर तेरा हो तो देना है तो हो। मेरे सारे पारी रख दो बाबा, मेरे सारे पारी रख दो बाबा, अपने ये दोनों देना हो जी का चरित्र सुन रहे थे। इनकी पत्नी का नाम सुशीला। ये भगवान श्री कृष्ण के पढ़ने के परम सखा थे। तो ये अपना भजन करते, ध्यान करते और आनंद से अपने घर में निवास करते। इनकी पत्नी जैसा नाम वैसा गुण था। सुशीला का अर्थ है सुंदर है शील जिसमें, वही है सुशील। तो वह अत्यंत शीलवती थी। जब तक उनके घर में इधर उधर से लोग सीधा पहुंचाते थे, अपना काम चलाती थी। उनके बच्चे थे, बच्चों को भी उसी को खिलाती। कुछ दिन बाद अन्न संपन्न हो गया तो पानी पिला के रखी, लेकिन अब सहन से बाहर हो गया। तो सुदामा जी कथा सुनाते थे कि मेरा जो मित्र है वो द्वारिकाधीश है। तो एक दिन उन्होंने पत्नी ने याद दिलाया, अभी एक दिन आप कथा सुन रहे थे, पत्नी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। यहाँ भी सुदामा जी को पत्नी के द्वारा परमात्मा, हालांकि ये पढ़ने में भी उनके दर्शन किए थे, लेकिन उस समय और अब में अंतर है। अब तो इनको पता चल चुका है कि द्वारिकाधीश ब्रह्मांड का मालिक है। उस समय तो उनको मित्र समझ करके व्यवहार करते थे, लेकिन अब तो वो संसार के सर्वश्रेष्ठ समझकर सखा समझते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं कि ये परमात्मा है, हमें धन्य करने के लिए हमारे से मित्रता हो।
सो इस प्रकार की सुशीला ने कथा को श्रवण कर रखा था और उसने ये भी सुना था कि द्वारिकाधीश की जो आराधना करता है, द्वारिकाधीश जब देते हैं तो फल बेचने वाली को एक टोकरी भर के हीरा जवाहरात दे दिया। तो बोले कि हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो प्रभु आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती? बोले इच्छा तो होती है, पर मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण है, दुबलो पतलो मेरा शरीर, मैं कैसे द्वारिका तक पहुंच सकता हूं? इसलिए मैं तो द्वारिकाधीश को हृदय में निवास करा लिया हूं और यहीं से दर्शन करता हूं। बोले ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मित्र के घर भी जाना चाहिए, तो संबंध बने रहते हैं, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। तो जब कई बार सुशीला ने कहा तो बोले चलो तुम कहते हो तो मैं प्रयास करता हूं। सुशीला ने यह भी कहा उनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाती, पंगुम लंघते गिरिम यत कृपा तमहम बंदे परमानंद माधव। उनकी यदि कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, जो मूक व्यक्ति है वो बोलने लगता है, और अपंग व्यक्ति लांग कर जाता है, पर्वत में चढ़ जाता है। तत्कृपा परहम बंदे परमानंद माधव, तो वो परमानंद है, उसकी कृपा हो जाए तो आपके लिए द्वारिका भी पास हो जाए। बोले ठीक है आप कहती हो तो मैं जाता, पर ये भी उन्होंने कहा कि महाराज ये भी जान लो कि मित्र के घर जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के पास, रोगी के पास और माता पिता के घर में जाइए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। माता पिता को आप नहीं देंगे, लेकिन कुछ बच्चे रहेंगे ना आपके लिए, दौड़ते हैं, आते हैं, सोचते हैं बुआ आ गई, बुआ आ गई, बहन आ गई, बहन आ गई, तो उनको कुछ चाहिए ना। अगर कुछ नहीं देंगे तो अगले बार आपके लिए दौड़ेंगे भी नहीं, अरे हमारी बुआ कुछ नहीं देती, जाने दो। तो इसलिए कुछ जाए तो कुछ लेकर जाना चाहिए। अब महाराज इनको समझाएं, आज एक हफ्ते से बच्चों के मुख में एक भी दाना नहीं गया, लेकिन उन्होंने भगवान अपने पति को कभी भी आदेश नहीं दिया, प्रार्थना किया कि आप द्वारिकाधीश से मिलकर आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलता हूं, पर कुछ लेके जाना चाहिए, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। बोले उसकी व्यवस्था मैं कर देती। वो जाकर 5-6 गांव में 5-6 घर में गई, एक एक मुट्ठी सब लोगों ने चावल दिया। इसमें लिखा है कि जब कन्हैया को चावल दिया गया तो वो निकाले तो कुछ टूटे हुए चावल थे, कुछ साबुत चावल थे, कुछ पतले थे और कुछ मोटे थे। इससे ये पता चलता है कि एक घर का वो चावल नहीं था, कई जगह का चावल था, इसलिए कई प्रकार का था। तो 4 मुट्ठी चावल उनको मिल गया। अब देने के लिए कोई वस्तु नहीं, किसमें दें, कपड़े भी नहीं। तो उन्होंने अपनी ही साड़ी को फाड़ लिया, आंचल को, और उन्होंने सुना था कि द्रौपदी जब उनकी उंगली को भगवान के उंगली में कट गया था ना, तो अपनी साड़ी का फाल बांध दिया, तो जिससे उन्होंने इतनी साड़ी बढ़ाया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि साड़ी ही की नारी है। वो बात भी जानती थी। प्रतिदिन सुदामा जी सब कथा भगवान की सुनाया करते, जैसे आप लोग सुन रहे हो। तो उन्होंने अपने आंचल को फाड़ा और आंचल को फाड़कर 4 मुट्ठी चावल रख दिया और बोले ये जब द्वारिकाधीश मांगेंगे कि आपने मित्र मेरे लिए क्या लाया, बस आप इसको सीधे दे देंगे। अब पुटकी को बांध लिया अपने कमर में, चलने लगे तो सामने मंदिर है जो चतुर्भुज भगवान विष्णु का मंदिर। उनके पास जाकर के सुदामा जी सिर नवाया और बोले प्रभु मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की और मेरी पत्नी की आप रक्षा करना, क्योंकि आप हमारे कुल देवता हैं, और मुझे भी द्वारिकाधीश से मिला देना। ऐसा प्रार्थना करके आगे गए तो एक नदी पड़ी। अब उस नदी को देखे तो हिम्मत हार गया, अब क्या करें, इसको कैसे पार हो। तो बोले अब द्वारिकाधीश को मैं यहीं से प्रणाम करके और लौट जाऊंगा। तब तक में एक नाविक आया और बोला हम तो रह भैया यहीं घाट के, बोलने लगे कि हम तो रह भैया इसी घाट के। तो जब गा रहा था केवट तो बोले भैया इधर आओ, तुम तो इसी घाट के हो। बोले हाँ, तो आप ऐसा करो कि मुझे नदी पार करा दोगे। बोले बिल्कुल कराता हूं, मेरा तो काम ही है संसार में लोगों को भवसागर को पार कराना।
जो कोई आता पार उतरता उससे कुछ नहीं लेता, उससे मैं कुछ नहीं लेता और पार उतार देता हूँ। तो बोले ये तो बढ़िया केवट है, ये पैसा भी नहीं लेगा और पार भी उतार देगा। अब नाव में बिठा लिया, जब बीच नाव में पहुंचे तो कहने लगे भैया आप कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मेरा मित्र द्वारिकाधीश है, मैं उनसे मिलने जा रहा। तो बोले मिलने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले कैसे पहुंचोगे? बोले सब उन्हीं की कृपा से पहुंचूंगा भैया। तो बोले देखो हम मांगे न मांगे, लेकिन आपका धर्म होता है, मेरा भी तो परिवार है, कुछ तो आपको देना चाहिए। आप अगर कुछ रखे हो वही दे दो। तो बोले भैया मैं ब्राह्मण हूँ, झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन मैं द्वारिकाधीश को देने के लिए रखा हूँ। अगर मैं तुम्हें दे भी दिया तो द्वारिकाधीश को क्या दूंगा? तो उस केवट को उनके ऊपर दया आई सत्य बोलने के कारण, और वो केवट कोई दूसरे नहीं, द्वारिकाधीश ही नाव लेकर आ। तो द्वारिकाधीश बड़े प्रसन्न हुए कि ब्राह्मण झूठ बोलता नहीं, सत्यता बता दिया। बोले भैया ठीक है, आपके पास थोड़ा ही है तो आप द्वारिकाधीश को देना। और वो पार कर दिया। एक बट वृक्ष के नीचे बैठे भगवान ने अपनी योग माया को आवाहित किया। बोला भैया इसको द्वारिका के किनारे पहुंचा। अब द्वारिका के किनारे द्वार पर पहुंच गए। सुबह उठे, अष्टांग ध्यान किए, बड़े बड़े मकान और भवन देखे तो उनको लगा मैं रात्रि में आया, देख नहीं पाया, मुझे लगता है कि ये द्वारिका ही है। मुझे को लगता है कैसे में पार हो गया, मैं खुद आश्चर्यचकित, सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बार बार आगे पीछे सोचते, लेकिन नहीं, मैं आया, नदी पार किया और ये द्वारिका। वहां पूछे भैया एक बात बताओ, ये इस नगर को क्या कहते हैं? तो गुजराती में लोग बोले भैया क्या बोलता, कुछ समझ में नहीं आता। बोला अरे माझा लक्ष्मी रवण पांडुरंगा, गुजराती है गाइए। अहो माझा लक्ष्मीपते रामचंद्रा, अहो माझा लक्ष्मीपते रामचंद्रा, जय हो राधा रमण पांडुरंगा, अहो माझा रुक्मिणी रमण पांडुरंगा, अहो रुक्मिणी रमण पांडुरंगा, अहो रुक्मिणी रमण पांडुरंगा। हो सीतापते रामचंद्रा, हो सीतापते रामचंद्रा, जय हो रुक्मिणी रमण पांडुरंगा, जय हो रुक्मिणी रमण पांडुरंगा, हो माझा 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 रुक्मिणी रमण पांडुरंगा। तो इसका अर्थ है पांडुरंग, जय हो रुक्मिणी रमण पांडुरंगा, रुक्मिणी के पति पांडुरंग भगवान द्वारिकाधीश। और यही सीता पते रामचंद्रा, सीता जी के पति रामचंद्र भी है, सब कुछ यही है भैया। हाँ द्वारिका यही। तो बोले कहाँ जाना है? बोले जाना तो था द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। बोले द्वारिकाधीश से आप मिलोगे? बोले हाँ भैया मैं मिलूंगा। तो बोले आप कहाँ से आए हो? बोले मैं तो गांव से आया हूँ, मैं उनका पुराना सखा हूँ। महाराज कहाँ के सखा? वो यहाँ के द्वारिकाधीश, त्रिभुवन के मालिक। और आप कहाँ खटे फटे वस्त्रों में आप उनसे मिलने जाओगे? वो आपके मित्र हो सकते। बोले भैया ठीक है, आप भरोसा ना करो, पर मैं उनका मित्र हूँ, उन्हीं से मिलने। आगे बढ़े, द्वारपाल के पास पहुंचे। बोले भैया ये बताओ क्या कन्हैया रहते हैं? बोले हाँ कोई कन्हैया और नैया नहीं रहते, हो सकता है नाम बदल गया हो। तो बोले भैया वासुदेव रहते? बोले हाँ कोई नहीं रहता बाबा, चलो आगे बढ़ो। तो बोले भैया हमको लगता है नाम बदल दिए वो, उनका नाम द्वारिकाधीश है। बोले हाँ द्वारिकाधीश तो रहते हैं। तो बोले भैया मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आप मेरा संदेशा दे देंगे?
बोले हाँ संदेशा तो हम दे देंगे। तो बोले जा करके संदेशा दे दिए। जाके द्वारपालों ने निवेदन किया कि महाराज एक ब्राह्मण आया है, उसके वस्त्र कटे फटे हैं, पैरों में उसके बेमाई फटी है, उसकी टोपी भी कटी फूटी है, एक छड़ी लेकर के और आपसे मिलने के लिए। शीस पगन जगतन में प्रभु जाने को ही बस गई रामा। शीस पगन जगतन में प्रभु जाने को ही बस गई रामा। मोटी फटी सिरत द्रौपदिया पाए ऊपर की नहीं गावा। द्वारि खड़ो तुझे दुर्बल द्वार खड़ो तुझे दुर्बल गयो जाति को वसुधा मेरा पूछत मेरे दयाल को नाम बतावत पूछत मेरे दयाल को नाम बतावत वो कह रहे हैं कि मेरा शीश पगा न जगातन में, शीश में कोई पगड़ी नहीं है, कोई कपड़ा भी वस्त्र में नहीं है हमारा। और वो शीश कटी, ये जो पैरन में भीमाई पटी है, कमर टेढ़ा है, छड़ी लेकर चल रहे हैं। जैसे हमारे सुदामा जी इनको मंच मिलाया जाए, इस प्रकार से सुदामा जी का दर्शन मंच से होगा, पहले मंच मिलाइए। तो इस प्रकार से सुदामा जी द्वारिकाधीश के पास जैसे समाचार मिला, द्वारिकाधीश बिना खड़ाऊं पहने, बिना चरण पादुका, बिना पीताम्बर को ध्यान दिए सुदामा जी के पास आ गए और सुदामा जी को देख करके अपने भवन में अपने सिंहासन में लेकर विराजमान कर लिए और रुक्मणी जी से कहे जल लेकर आओ, और सुदामा जी के पैर पखारने लगे। ऐसे बेहाल बेवाइन सोपत कंटक जल लगे कोई जोए पानी भरत गुहाया महादुख पायो। सखा तुम्हें आयी तेरा तीन कोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। नैनन के जल सोप करोगे बेटी को दामा के दशा करुणा करी के घरो रो देवी चोरावा तीन दशा करुणा करी के घरो तो पानी परात को हाथ दयो नहीं। भगवान द्वारिकाधीश ने पानी रुक्मणी जी लेकर खड़ी थी, लेकिन उस पे हाथ नहीं लगा। नैनन से अपने नेत्रों से ही चरणों को पखार लिया और देखी सुदामा को दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान इतना रोए कि अपने आंसुओं से भगवान के चरण को पकड़ ली। पानी परात को हाथ दे, बर्तन भी नहीं मंगाया, अपने हाथ को ही पात्र बनाया और अपने आंसुओं को जल बना करके सुदामा जी के चरणों को भगवान ने धो लिया। अब भगवान के चरणों को धो लिया, बोले ब्राह्मण है भूखा होगा, कई दिन से चला, बोले तुरंत मिष्ठान लाया जाए, नए नए पकवान आ गया। सुदामा जी ने कहा कि भैया ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये कौन है। बोले ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि भाभी ने हमको दिया क्या है। तो सुदामा जी अपनी पोटली इस प्रकार के लोगों को, बड़े बड़े आदमियों को देखकर छिपाने लगे, तो द्वारिकाधीश पकड़कर छीन लिए। और जब छीन लिए बोले ये भाभी ने दिया, बोले हाँ। तो महाराज उन्होंने एक मुट्ठी खाया, तब भी रुक्मणी जी नहीं बोली। फिर कुर्सी दे दिया जाए तो बैठ जाए, हरदम भागवत करते हो बुद्धि नहीं रहती है। कुर्सी में बैठा हूं, इसको काट दो, विवेकहीन आदमी है सब। तो सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने हाथ को पात्र बनाया और नैनों को जल से
चरणों को पखारा और पखारने के बाद बिठाया और पूछे कि हमारी भाभी ने आपके लिए क्या दिया। तो छिपाने लगे तो भगवान ने छीन लिया और चावल को खोला, यही दिए हैं। तो जैसे उस चावल को खोला तो अपनी भाभी का वो आंचल समझ में भगवान को आ गया और आने के बाद उन्होंने देखा और ज्यादा रोने लगे। ऐसी स्थिति है कि इनकी पत्नी के पास वस्त्र भी नहीं है और अपने आंचल को फाड़ करके इन्होंने मुझे भेजा। माने मुझे ये संकेत किए हैं कि मेरे पास अब पहनने को कपड़े भी नहीं है, इसीलिए करुणा निधि रोए। फिर उन्होंने एक मुट्ठी खाया तो रुक्मणी जी कुछ नहीं बोला, दूसरी मुट्ठी खाया तो भी कुछ नहीं, तीसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ लिया, कहने लगी प्रभु चावल कच्चे हैं, ज्यादा खाएंगे तो पेट में दर्द होने लगा। इसलिए नहीं कि पति का अपमान किया, पति से प्रेम था, इसलिए उन्होंने कहा कि एक लोक आपने दे दिया, दो लोक दे दिया दो मुट्ठी में, अब तीसरा लोक अगर आप दे देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ। इसलिए उन्होंने पकड़ा तो हाथ इसलिए, लेकिन जब द्वारिकाधीश ने कहा मेरा हाथ क्यों आपने पकड़ा, तो बोले प्रभु चावल कच्चा है, इसलिए ज्यादा खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, इसलिए मैंने पकड़ लिया। भगवान अभिप्राय समझ गए और दो ही मुट्ठी खाए तो लोग प्रदान कर दिए। अब कुछ दिन सुदामा जी वहां भगवान के पास बैठ के वार्तालाप कर रहे थे। रुक्मणी जी आकर प्रणाम किया, बोले ये कौन है? बोले मेरी पत्नी है। बोले मैं विदर्भ की कन्या भीष्म की बेटी रुक्मणी आपको प्रणाम करती। बोले जीते रहो बेटी। दूसरी आई, बोली मैं सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा प्रणाम कर रही हूँ। बोले जीते रहो। फिर मैं जाबवंत की बेटी जाबवंती आपको प्रणाम कर रही हूँ, जीते रहो। फिर नंद और उपनंद की बहन भद्रा मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। सुदामा जी ने कान में कहा कन्हैया कितनी स्त्रियां हैं, मैं दुबले पतलो आदमी, मेरा हाथ उठता नहीं आशीर्वाद के लिए, इसलिए तुम सबको बोले एक ही साथ आ जाएं, मैं एक ही साथ सबको आशीर्वाद दे। भगवान ने कहा महाराज बहुत लोग 16,108 बोले एक ही साथ आशीर्वाद देता हूं, सब लोग जीते रहो, पति की सेवा करो। तो बोले मेरा तो सब कुछ पूछ लिए, अब अपना नहीं बताए। तुम्हारी पत्नी का क्या हाल चाल है? बोले बहुत अच्छी है। बोले कुछ बोलती हमारे लिए? बोले कभी नहीं कही कि जाओ अपने मित्र से मिलकर आओ, मैं मिलने आ गए। तुम्हारे भी बच्चे होंगे ना? बोले 7 बच्चे। तो बोले भैया ये तो ठीक है, अब आप यहाँ कुछ दिन निवास करके विश्राम करो फिर जाना। तो सुदामा जी सोचे ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए, मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, 3 दिन रुके। और भगवान ने पीताम्बर पहनाया द्वारिका में। बोले ऐसे नहीं रहेंगे, अपना कपड़ा सुंदर दिव्य कपड़े नए वस्त्र उनको पहनाया। सुदामा जी तीसरे दिन प्रणाम करके बोले भैया अब मैं जा रहा हूँ। उनको लालच वाकई में नहीं था, उन्होंने द्वारिकाधीश से कुछ भी मांगा नहीं। बोले अब मैं जाऊंगा। तो द्वारिकाधीश कहे जानते हो जब किसी को मन में कहे जिस किसी को देता हूँ तो कपड़ा भी उतरवा लेता हूँ तब देता हूँ। बोले भैया आप जो पहन के आए थे ना, आप वो कपड़े रखे उसको पहन लो, इसको उतार। सुदामा जी को एक बार तो आश्चर्य हुआ कि द्वारिकाधीश ऐसे कर रहा है, कपड़े की कमी है क्या, लेकिन बोला कोई न कोई बात मेरे हित की ही होगी, इसलिए उन्होंने अपना पुराना कपड़ा पहन लिया और पीताम्बर वही छूट चले। वही नदी को पार किए, पहुंच गए सुदामापुरी। तब तक द्वारिकाधीश पहले ही पहुंच गए और मैं विश्वकर्मा को बुलाकर सुदामापुरी बना। सुंदर सुंदर भवन, सुंदर सुंदर नौकर चाकर पार्षद सब लोग सेवा के लिए तत्पर हो गए। सुदामा जी जब पहुंचे तो सुदामा जी कहने लगे कि लगता है ये मैं भटक गया, मेरा गांव नहीं है। तो कहा भैया ये क्या है? बोले सुदामापुरी। तो उनको समझ में आया, लगता है कोई सुदामा दूसरा है, वही यहाँ का राजा है, मैं भटक गया। तो बोले भैया यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी। बोले महाराज अब झोपड़ी ओपड़ी कुछ नहीं है, यहाँ तो भवन बन गया। बोले सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम है? बोले उनका नाम सुशीला है। सुशीला तो मेरी ही पत्नी है, झोपड़ी तो मेरी ही थी, पर हुआ क्या मेरे साथ? तब तक सुशीला आगे आगे और पीछे द्वारिकाधीश आ गए। अब द्वारिकाधीश सुशीला को देखकर कहने लगे यहाँ तो थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, कंचन भवन भयो। यहाँ तो थी टूटी सी झोपड़िया, कंचन भवन भयो। सुदामा
मंदिर दे सुदामा, मंदिर दे सुदामा मंदिर दे सुदामा, मंदिर दे यहाँ तो थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, जन भवन बने पंचन भवन बने मंदिर दे सुशीला आकर के सुदामा जी के चरणों को बखारी। तब तक द्वारिकाधीश आगे बोले, मित्र तुम्हें लगा होगा कि मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वाकई में कुछ नहीं दिया। मैंने तो भाभी के अचले को देखकर मैंने दान भाभी को दिया है, ऐसा न सोचना, क्योंकि वो ये जानते थे द्वारिकाधीश की यदि सुदामा को पता चलेगा कि मैंने सुदामा के लिए दिया तो सुदामा कभी लेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चों को अपनी भाभी के लिए दिया है। तो सुदामा जी कहे मैं इस भवन में तो नहीं रहूंगा द्वारिकाधीश। बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले मेरा सामने झोपड़ी बनवाओ, मैं अपनी ही झोपड़ी में भजन करूंगा, क्योंकि सुंदर भवन में जाने के बाद भगवान तो पहले ही भूल जाते हैं। इसलिए मैं ध्यान करूंगा, ध्यान धारणा और समाधि के द्वारा तुम्हें प्राप्त करूंगा, और मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान ने जैसे सुदामा जी के हाथ को, चंदन मिट गए थे रोते रोते, तो हाथ रखा मस्तक में, उसी समय उनको श्रीहीन लिखा था तो श्रीमान कर दिया। क्योंकि मेटत कठिन कुअंक भाल के, राम नाम मणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान के नाम में वो गुण है कि विधि के विधान को भी वो मेट। तो द्वारिकाधीश ने हाथ के स्पर्श से ही उनका परम मंगल कर दिया था। आज धनवान हो गए, आनंद मंगल हुआ। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में सभी संबंधी लोग आए स्नान करने। वहां 2 कुंड है, कभी आप लोग भी दर्शन करना। एक का नाम है ब्रह्म सरोवर और दूसरे का नाम है सूर्य सरोवर, सूर्य कुंड। ग्रहण में जो वहां स्नान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बहुत विशाल तालाब है। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण में सब लोग आए। तो सबसे उनकी जो बुआ कुंती थी सभी स्त्रियों का परिचय पूछती है, और ये पूछती कि आप लोग द्वारिकाधीश को कैसे प्राप्त हुए। आपस में बहुत बढ़िया विनोद हुआ, आनंद मंगल हुआ। श्री कृष्ण की पत्नियों का द्रौपदी जी से भी परिचय हुआ। द्रौपदी जी ने भी पूछा, सभी एक दूसरे से मिले। वसुदेव जी ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी बंधु बांधवों को बुलाया। उस यज्ञ में द्वारिकाधीश से उन्होंने प्रार्थना किया कि आप मेरे 6 मृत पुत्रों को ला दीजिए, तभी मेरे को ज्ञान समझ में आएगा। मृत पुत्रों को भगवान ने अपने भाइयों को लाकर वसुदेव जी को प्रदान किया। सुंदर यज्ञ हुआ और सुंदर सुंदर उपदेश होकर वासुदेव ने और उनके कृपा से ऋषियों ने वसुदेव जी को ज्ञान दिया। आनंद मंगल हुआ। कृष्ण जी के जो पिता थे उनको आत्मज्ञान संबंधी ज्ञान हुआ और माता को अपने पुत्रों से मिलकर आनंदित हुए। इस प्रकार से भगवान ने लीला किया। अर्जुन के द्वारा सुभद्रा का हरण आपको मैं पहले ही सुना चुका हूं, और इसी से सुभद्रा से और अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु और उनकी पत्नी थी उत्तरा, और उसी के गर्भ से हुए महाराज परीक्षित, और जिनको मैं कथा सुना। तो इस प्रकार से परीक्षित को बताया। श्रुतियों द्वारा परब्रह्म श्री कृष्ण का
महत्वपूर्ण स्तवन हुआ। स्तुतियों ने बार बार भगवान का नेत नेत करके स्तुति किया सब प्रकार से। लीलार्थ शिव और विष्णु के स्वाद में थोड़ा सा अंतर लोगों ने बताया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु और वही शिव है, इसमें भेद नहीं मानना चाहिए। वही ब्रह्म विष्णु का रूप धारण करता है, वही ब्रह्म ब्रह्मा बनते हैं और वही कृष्ण बनते हैं। बहुत सुंदर समझाया। एक बृकासुर नाम का दैत्य था, उसको भस्मासुर भी कहते हैं। तो एक बार उसने शिव जी की बड़ी तपस्या करी, शिव जी प्रसन्न हो गए तो वर मांगने को कहा। तो बोले महाराज मुझे ऐसा वर चाहिए कि मैं जिसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। शिव जी औढ़रदानी है, वरदान कह दिए तथास्तु। तो कहा महाराज अब मैं पार्वती जी को चाहता हूँ। बोले पार्वती जी को मैंने वरदान दिया। बोले ठीक है, नहीं दोगे तो मैं आपको ही पहले ट्राई करूंगा, आपके सिर पे ही हाथ रखूंगा। तो शिव जी भागे, पार्वती जी अब क्या करें। भगवान विष्णु प्रकट हुए पार्वती जी का रूप धारण करके और कहने लगे मैं शिव जो है ना ये औढ़रदानी है, भस्म लगाता है, श्मशान में घूमता है, इससे मेरा क्या लेना देना। कोई जब इससे केवल एक कारण से मुझे प्रेम है, इसमें एक गुण है, जब ये नृत्य करता है उस नृत्य को देखकर मैं रीझती हूँ। अगर तुमसे भी वो नृत्य बन जाए तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। इस प्रकार कहने लगे। विश्वमोहिनी रूप धारण कर लिया, पार्वती का रूप। कभी विश्वमोहिनी बन जाते, सबका कल्याण करने के लिए भगवान नाना रूप धारण कर। अंत में उनको कहा कि शिव जी अपना सिर हाथ को सिर में रखते हैं और बायां हाथ को कमर में रखकर जब नृत्य करते हैं वो नृत्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो उसने कहा ये काम कौन नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। अपना हाथ जैसे ही सिर के ऊपर रखा जलकर भस्म हो गया। भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा मैंने प्राण बचाया, भविष्य में ऐसा वर मत दीजिए कि आपने कोई संकट पैदा हो जाए। इस प्रकार से भगवान ने भस्मासुर का उद्धार किया। तीनों दोनों में भगवान विष्णु की श्रेष्ठता एक बार दरबार लगी। सब लोगों ने निर्णय करा कि ब्रह्मा बड़े के विष्णु के सिर। तो उसमें सब लोगों ने परीक्षा के लिए भृगु जी को आगे किया। भृगु जी तीनों लोकों में परीक्षा लिया। अंत में सब में कुछ न कुछ कमी मिली। भगवान सहन कर रहे थे, उनको जाकर एक लात मारा तो भगवान उठ करके उनके पैरों को पकड़ लिया। ये मेरा छाती जो है वज्र जैसे है, क्योंकि मैं बड़े बड़े राक्षसों का वध करता हूँ। आपके कमलवत चरण है, आपको ठेस तो नहीं आया। तो भृगु जी प्रसन्न हो गए और फिर कहे कि आप तीनों देव में श्रेष्ठ आप ही हैं। ऐसा करके सबको बताया कि विष्णु जैसे दयालु कोई नहीं है। तो सभी तीनों देव में विष्णु भगवान की महानता का वर्णन। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का अप्राकृतिक लीला, नाना प्रकार का लीला किया भगवान ने। इसी प्रकार से बड़ों से हंसी करने का दुष्परिणाम होता है। बड़ों से, अपने से, वृद्धों से, बड़ों से कभी हंसी नहीं करना चाहिए। ग्वाल वालों ने एक दिन बगीचे में दुर्वासा जी आए और वो शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो सभी ग्वाल वालों ने सांब को मूसल बांध दिया और उनके पास जाकर कहने लगे बाबा जी आप त्रिकालदर्शी हैं, आप बताइए इसमें से क्या पैदा होगा। उनको क्रोध आ गया, बोले जो इससे पैदा होगा उसी से तुम यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। दुर्वासा जी ने श्राप दिया और उस मूसल को डर के मारे सभी बालकों ने ले जाकर समुद्र में घिस घिस करके खत्म कर दिया। उसमें नीचे का कील बचा, उसको समुद्र में फेंका। उसको मछली ने निगला, बहेलिये ने उसको पकड़ा और अपने तीर में उस नोक को लगा दिया। इस प्रकार से इनका भी श्राप हुआ। निमि सिद्धेश्वर संवाद है देवर्षि नारद का वसुदेव जी को महत्वपूर्ण भागवत धर्म का ज्ञान दिया, जिससे उनको ये समझ में आ गया जीव क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है और मेरा द्वारिकाधीश क्या है। ये सब बता दिए। माया की निवृत्ति हो गई। अब ब्रह्म कर्म के 4 प्रश्नों का उत्तर। इसके बाद ये सब कथा लगभग आप प्रतिदिन सुने। भगवान के कतिपय मनोरथ अवतारों का वर्णन प्रथम दिन आपने सुना। अब भक्तों की दुर्गति होती है, या आज के तीसरे दिन सुना था कपिल मुनि आख्यान में। तो अभक्तों की दुर्गति, युगानुसार पूजा, हर एक युग में अलग अलग पूजा का विधान बताया गया। जो जिसकी पूजा करता है उसको उसी प्रकार से लाभ होता है। श्री कृष्ण और उद्धव के संवाद का इसको भी बहुत सुंदर है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भागवत धर्म को सुखदेव जी को कृष्ण जी ने उद्धव को समझाया और बोला अब हमको जाना है, जब हमारी दर्शन करने की इच्छा हो
तो मैं अपना संपूर्ण शक्ति के साथ भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूँ। जब तुम्हें मेरी दर्शन की जरूरत समझ में आए तो भागवत का अध्ययन करना, उसी से मेरा दर्शन हो जाए। इस प्रकार से उनके धर्म का बताया। फिर भागवत में संपूर्ण शक्ति से भगवान है, इसलिए भागवत की केवल पुस्तक का पूजा जो करता है वो भगवान की पूजा करता है। इस प्रकार से इस कथा को बताया। बद्ध, मुक्त और साधु भक्ति, और भक्ति के लक्षण 9 प्रकार के भक्ति के लक्षण हैं। बद्ध वो है जो संसार में फंसा है, मुक्त वो है जो संसार में रहकर भी संसार से अलग रहना चाहता है, मन से वो मुक्त है। और साधु वो है कि सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। इस प्रकार से इस अध्याय की कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सत्संग की महिमा बताया। सत्संग से बढ़ करके कोई भी वस्तु नहीं है। कर्मानुष्ठान और उनके त्याग की व्यवस्था को बताया। सतगुण की वृद्धि और विद्योत्पत्ति का क्रम बताया। सतगुण यही है कि किसी के प्रति ईर्षा द्वेष न रहे, कोई भावना कुछ मांगने की न रहे, जो भगवान दे उसी में संतुष्ट रहना, ये सतगुण की वृद्धि है। इसके बाद तुरीय अवस्था प्राप्ति के लिए भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किए। ध्यान, धारणा और समाधि को बताया। सिद्धियों का वर्णन है। भगवान के द्वारा अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन है। चारों वर्णों का वर्णन, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग 4 वर्ण हैं, 4 धर्म हैं। तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, और फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। इस प्रकार से इन धर्मों का वर्णन आप लोग सुन चुके हैं। फिर वानप्रस्थ और सन्यास धर्म का वर्णन, ज्ञान भक्ति और यम नियम आदि का संक्षिप्त वर्णन, कर्म ज्ञान भक्ति योग का संक्षिप्त वर्णन, देश काल आदि के अनुसार कामी पुरुषों का गुण दोष का विवेचना। जो सदा काम से कभी तृप्त नहीं होते उनको कामी कहते हैं, इसलिए काम से तृप्त होकर भगवत चिंतन भी करना चाहिए। और तत्व संख्य का विरोध परिहार, प्रकृत पुरुष का विवेचन तथा जन्म मृत्यु का प्रकार बताया। जो इस संसार में फंसे रह जाते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं, और जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दिया है वो जन्म मरण के चक्कर से अलग हो जाता है। इस प्रकार से इन सभी का वर्णन। फिर अंत में सत्य स्वरूप मनोभ्रम का, सांख्य ज्ञान का वर्णन, द्वंद्व निवृत्ति के गुण प्रवृत्तियों का वर्णन। इसके बाद भगवान के द्वारा सभी क्रिया योग का वर्णन। और अंत में इन सभी लोगों ने, ग्वाल वालों ने जाकर के एक दिन समुद्र के किनारे मदिरा पान किया, और उसी जो मूसल को घस कर जो समुद्र में डाल रहे थे उससे बहुत बड़े बड़े सरकंडे हुए, और उन सरकंडों से आपस में ही लड़ करके विरोधभास होकर सब लोगों ने अपने शरीर को त्याग दिया। चूंकि जाबवंती का जो पुत्र था उसका नाम सांब था, वो यदुवंशियों में वो नहीं आता था, चूंकि था तो यदुवंशी, लेकिन जाबवंत जी की पुत्री होने के कारण उससे जो पुत्र था वो बच गया, जिससे यादव वंश का वहां से पुनर्स्थापना हुआ। इस प्रकार से भागवत में स्थापना है। दृढ़ता के कारण बताया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन। दत्तात्रेय ने गुरु बनाया, वेश्या को भी गुरु बनाया, क्योंकि वेश्या प्रतिदिन अपने ग्राहक की प्रतीक्षा करती है। एक दिन पिंगला नाम की वेश्या को ज्ञान हुआ कि जितना मैं इन यात्रियों को ढूंढने में समय लगाती हूँ, यदि मैं उतना परमात्मा का चिंतन करती तो मेरा लोक परलोक बन जाता, और उस दिन से वो विरक्ति प्राप्त कर ली। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने उसको भी गुरु बनाया। उन्होंने मकड़ी को भी गुरु बनाया, क्योंकि मकड़ी अपना पूरा जाल फैलाकर अपने ही जाल को खाती है। उसी प्रकार भगवान ने पूरा ये संसार को बनाकर खुद समाप्त करते हैं, इसलिए उनको मकड़ी को भी उन्होंने गुरु बनाया, कुत्ता को गुरु बनाया, रात दिन को बनाया। इस प्रकार से 24 गुरुओं का वर्णन। और अंत में 7वां दिन आया तो कहने लगे, महाराज सुखदेव जी कहने लगे, राजन, तन को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपाण में, और अपाण को ब्रह्मरग्न में स्थापित कर दो। अब 7वां दिन आ गया है, तक्षक आएगा, आपको काटेगा। इसके पहले ही ध्यान धारणा के द्वारा तुम स्वर्ग सिधार जाओ, तुम्हारा समय आ गया है। तो राजा परीक्षित ने तन को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपाण में,
अपान को ब्रह्मरत्न में स्थापित करके वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लिए। जन्मेजय माला लाकर पहनाए, उस माला से एक कीड़ा बन करके तक्षक प्रकट हुआ। उसने महाराज परीक्षित को काटा, लेकिन परीक्षित पहले ही जा चुके थे, इसलिए उनकी अधोगति नहीं हुई। और इनके पुत्र का नाम था परीक्षित के जन्मेजय। उसने सर्प यज्ञ किया, अनेक सर्पों को आहुति दिलाया। ये भयभीत होकर इंद्र के सिंहासन में जाकर छिप गया। तो इंद्र के सहित जन्मेजय ने कहा डाल दीजिए हवन कुंड में। सो उसी समय इंद्र आकर समझौता कराया। उसी समय बोले कि इतने यज्ञ करने से क्या फायदा, एक सर्प ने काटा, समझौता हुआ और अंत में जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करना बंद कर दिया। इस प्रकार से सर्प यज्ञ भी हुआ। जन्मेजय वहां का राज्य करने लगे। पांडव पहले ही चले गए थे और जैसे परीक्षित जी गए, श्री सुखदेव जी महाराज अपना कमंडल उठाए। न परीक्षित ने कुछ दिया और न सुखदेव जी ने कुछ लिया। इस प्रकार श्रोता और वक्ता थे। 7 दिन कथा सुनाने के बाद भी उन्होंने कुछ भी लिया नहीं। न वो अन्न जल का स्पर्श किया और न महाराज परीक्षित ने अन्न जल का प्रयोग किया। दोनों गंगा जल पी के रहे। 7 दिन कथा सुनाए। परीक्षित जी ने कुछ दिया नहीं, महाराज परीक्षित ने कुछ लिया नहीं। अपना कमंडल उठाकर वन में चले गए। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्रीमद् भागवत की कथा इस प्रकार से आप लोगों ने 7 दिन श्रवण किया। आइए एक भजन। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो किधर उधर जाएंगे। न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो किधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हरि नाम की देखते ही माला बिखर जाए। हरि नाम की माला, हरि नाम की मोती बिखर जाए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में। न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओह जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर जाएंगे, हम परदेसी हैं कल अपने घर जाएंगे। हम परदेसी हैं कल घर जाएंगे।
जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो नाम दुनिया में कर जाएंगे। इस प्रकार से